एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। ये देखिए, हमारी एक सीरीज चल रही थी किसकी, कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, देखो आज इसकी क्लास नंबर 18 है और एक मेरे पास एक नया क्वेश्चन है आज आपके लिए मेंस लेवल का। जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, चाहे बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको पता है मोस्टली एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है। ठीक है, ये पीओ लेवल के हैं, तो देखो इसमें देखो हाई लेवल लिखा हुआ है इसके अंदर और मेंस का है क्वेश्चन। देखो इसका हम क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, इसके 17 पार्ट हो चुके हैं, मतलब 17 क्लासेस हो चुकी है हमारी। तो देखो इसमें जब मैंने न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करवाया था ना, मतलब कि क्वेश्चन करने से पहले, करवाने से पहले स्टार्टिंग करवाई थी, तो मैंने उसकी दो कॉन्सेप्ट्स क्लास करवाई थी। एक में 20 कॉन्सेप्ट्स है और दूसरे में भी 20 है। टोटल मैंने आपको 40 कॉन्सेप्ट्स दिए थे। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट्स देखे हैं तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल, मतलब हेल्प होगी, मतलब कि हेल्पफुल होगा और आपको समझ पाओगे किस किस तरीके के मैं मतलब कोडिंग डिकोडिंग में कॉन्सेप्ट्स लगा सकता हूँ और उसी कॉन्सेप्ट्स पे चेक करोगे। अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी तो उनको देख लेना और उसकी पीडीएफ आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, मेरे मतलब कि आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो देखो चलते हैं, देखो क्वेश्चन पे क्या है आज का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखो उससे पहले बताना चाहता हूँ, देखो आपका अगर आपको पजल सीखनी है तो 100+ पजल करवा रहा हूँ, 100 से ज़्यादा बैंक पी और क्लर्क के लिए। ये प्री के हिसाब से डिज़ाइन करी गई क्लासेस है, इसको देखना चाहो तो देख लेना। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन आया आपके सामने। तो आप क्या करो, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दो और 2-3 मिनट, मतलब जितना भी टाइम लगता है ना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। तो देखो अब मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है। देखो सबसे पहले देखोगे आप, ये वर्ड दिए है, ठीक है। देखो यहाँ पर ना ये कोड दिया है इसका, तो हो सकता है ये इसका कोड हो और हो सकता है ये वाला इसका हो। इसका मतलब आगे पीछे, मेरा कहने का मतलब है ये हैप्पी का कोड ये भी हो सकता है, ये भी, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे पास फिक्स नहीं है, तो हो सकता है इसके नीचे वाला भी हो। देखो देखते हैं कोड किस तरीके से है। देखो पहले हमें एक लेटर दिया है, फिर हमें एक नंबर दे दिया 0, ठीक है। फिर क्या करा, देखो फिर मेरे मुझे एक नंबर दे दिया, तो मतलब लेटर दे दिया। देखो इसको करने का क्या तरीका, आप चाहो तो लेटर दे सकते हो, पर मैं देखो यहाँ पर नंबर देखता हूँ। नंबर क्यों देखता हूँ, देखो नंबर के मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, देखो हर एक चीज़ के बताया वैसे। तो यहाँ पर तो 0 आया है, यहाँ 14। पहले आप ऑब्जर्व करो, मतलब देखो, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, नंबर किस तरीके के हैं। 0 14 8, ठीक है, 14, 0 8 14 8 7 0 20 और 70। देखो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था। देखो पहले जैसी नंबर आते हैं, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहली हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हो सकता है किसी मतलब की वर्ड में किसी लेटर की प्लेस वैल्यू दे दी हो सकता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर नहीं 0 दिया है, तो 0 तो किसी की प्लेस वैल्यू होती नहीं है, तो ये वाला लॉजिक हमारा फेल हो जाता है। फिर दूसरे लॉजिक पे बढ़ते हैं हम। हो सकता है क्या क्या करा हो इन्होंने, क्या कहते हैं, ये जो वर्ड दिया है इसमें एडिशन करके दे दिया हो, मतलब लेटर का जो पोजीशन वैल्यू होती है उसका ऐड कर। देखोगे 0 तो किसी के एडिशन से आएगा ही नहीं, किसी के एडिशन से 0 आ नहीं सकता ना। देखो 0 किसके एडिशन से आएगा, किसी के एडिशन से नहीं आएगा 0। तो आप देखोगे 0 किसी से नहीं आएगा। देखो अब क्यों नहीं आएगा, देखो आप मान लो 1 है, 1 में भी अगर 1 ऐड करोगे तो मिनिमम तो 2 आना चाहिए ना किसी का एडिशन करके। यहाँ पर तो देखो 0 है, तो ये भी गलत हो गया। तो हो सकता है ये माइनस करके आया हो सकता है। देखो माइनस कैसे कर सकते हैं, देखो आप क्या करो, जैसे कि ये सबसे छोटा वर्ड ले लो, ये जुआ है। अब जुआ से क्या करो बनाने की, ये देखो आप पहले करो 14 बनाने की कोशिश करो, इसके नीचे ही लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आप इनमें से कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी नंबर आ जाए तो आपका हो जाएगा मैच। देखो ये इस तरीके से होता है, आप यहाँ पर वर्ड लिख ले। अब देखो ज्वाई का आपको मतलब कि इसके अंदर आपको क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू होनी चाहिए। ये 10 पर आता है, ठीक है, और ये आता है 25 पे। तो देखो अब मैं इनको माइनस करके तो आएगा नहीं, मतलब हाँ, मतलब प्लस करके आएगा नहीं, माइनस करके ही तो आएगा, मैंने बताया था। तो देखो माइनस करो, 10 में से करोगे 5 का ही आ रहा है इसमें, पूरी मतलब कि इस पूरी क्या कहते हैं रो में देखोगे नहीं है, तो इससे नहीं आएगा। इसको इसमें से माइनस करोगे, 10 में से 25 करोगे, देखो 15 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ो। अब मैं 15 से लेता हूँ, ये तो मैंने कर लिया। 15 में से ये करोगे 25, 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अब 25 लूँगा, देखो 25 में से ये माइनस करूँगा, देखो माइनस करके नहीं आ रहा, तो मतलब कि सीधा सीधा माइनस करके नहीं लिया। देखो इसके अंदर काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगाया है। देखो क्या करा है इसके अंदर, मैं बताना चाहता हूँ। अब आप क्या करो, देखो और बढ़िया तरीका इसको देखने का होता है। देखो एक तरीका हो रहा है मेरे हिसाब से, आप देखो 14 पे क्या आता है, आप कहोगे एन आता है, तो क्या करो, देखो इसके आसपास वाले नंबर देखो। एन से पहले आता है एम, इसके बाद आता है ओ। तो देखो हो सकता है कि आगे पीछे में से कुछ माइनस करके कर दिया हो सकता है। देखो इसमें से 15 में से अगर एक रिवर्स गए तो हो सकता है ओ एन इस तरीके से दे दिया हो और एन की जगह 14 लिख दिया हो। देखो हाँ मेरे पास ओ है, मतलब हो सकता है ओ में के मतलब कि एक माइनस कर दिया हो, तो देखो एन।
अब देखो मैं आगे चेक करता हूँ। अब देखो इसको चेक करने का तरीका क्या, देखो यहाँ पर 8 दिया है, देखो आप सीधा नंबर लिखो 8, 8 देखो, और यहाँ पर लिखो 7, यहाँ पर लिखो 9, मतलब पास वाले देखो इस तरीके से 7 8 9, तो ये क्या कौन सा आता है देखो, यहाँ पर आगे भी ले लो, ठीक है। तो देखो मेरे पास है क्या, यहाँ पर 8 है, 8 है ना, ठीक है। देखो 8 किसके, मतलब 8 किसके पास है, देखो 9 के पास है, तो मतलब हो सकता है इसने 9 में से 1 माइनस करके लिख दिया हो। तो देखो यहाँ पर भी आई आ रहा है, देखो यहाँ पर आई आया, यहाँ पर वो आया, तो देखो इतने देखने से मुझे पता चला हो सकता है जो हमारा आप क्या कहते हैं वर्ड है, ठीक है, उसका सेकंड लेटर है कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट साइड से, उसमें से 1 कर दिया। अब देखो मैं सारे चेक करूंगा, देखो हैप्पी वाला चेक करता हूँ, देखो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट कौन सा, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, और 1 में से 1 माइनस करा, देखो 0, ये मैच हो गया। अब ये जॉय वाला तो हमने देख लिया था, लाइफ वाला देखो सम है, ये भी देखो एज मतलब ओ कितने पे आता है, 1 माइनस करो 14, तो मतलब ये क्या है, नंबरिंग कैसे आई, सेकंड लेटर फ्रॉम, मतलब कि जो वर्ड में सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट है उसमें से 1 माइनस करके नंबर लिख दिया। देखो जब देखो सैड है, देखो सैड में देखो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट कौन सा, ए में से मतलब ए की प्लेस वैल्यू ली सबसे पहले मैंने 1, और फिर उसमें से 1 माइनस करके लिख दिया, जो वैल्यू आई नंबर की वो मैंने लिख दी 0। यहाँ पर देखोगे लाइव, लाइव में देखो अगेन आई है, आई कितने पे आता है 9 पर आता है, 1 माइनस करोगे तो 8 आना चाहिए ना, देखो 8 ये रहा। अब देखो नन में देखो अभी हमने देखा था ओ कितने पे था 15, 1 माइनस करोगे 14, देखो टाइम में आई है ना सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, आई की प्लेस वैल्यू 9, 1 माइनस करोगे 8, तो सारे चेक करने हैं। एच कितने पे आता है 8 पर आता है, 1 माइनस करोगे 7, वाज में देखो सेकंड फ्रॉम लेफ्ट कौन है 1 है, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, यू देखो यू आता है हमारा 21 पर, यहाँ पर क्लीन करता हूँ देखो, और इसमें से 1 माइनस करोगे 20 लिख दिया। अब ब्रेन देखो आर क्या आता है, आर मेरा आता है 18 पर, 18 में से 1 माइनस करूंगा 17, तो इस तरीके से मेरी ये सारे नंबर मिले। तो नंबर का लॉजिक यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट में से उसकी प्लेस वैल्यू ली और उसमें से 1 माइनस करके आ गया। अब देखो मेरे पास आते हैं लेटर, देखो पहला लेटर है दूसरा लेटर है, ये पहला, तो मैं पहले वाले चेक कर लेता हूँ। देखो पहला है ना आर पी एन और जी, तो देखो इस जब भी मैंने नंबर चेक करे इससे तो पता चल गया ना जो इसके सामने लिखा है सी के है। तो अब मुझे करना है ये वाला हैप्पी वर्ड है ना, इससे मुझे आर बनाने की कोशिश करनी है। देखो इसमें आर बनाने के लिए क्या देखूंगा, जब भी लेटर आता है तो पहला मेरा कॉन्सेप्ट मतलब कि कहता है कि पहला लॉजिक कहता है कि मैं देखूंगा कहीं इसमें आर कहीं दे तो नहीं रखा, मतलब हो सकता है किसी लेटर को एज इट इज लिख दिया हो। देखो हैप्पी में कहीं आर नहीं लिखा है, तो इस तरीके से नहीं है। दूसरा मेरा कॉन्सेप्ट कहता है कि आर का मैं अपोजिट देखूँ, हो सकता है कई बार वो आर का अपोजिट देता है, तो देखो आर का अपोजिट है, एक मिनट, आई, देखो आई कहीं दे रखा है इसने, देखो आई भी नहीं दे रखा। तो देखो इसमें ना एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद आपने ये करा हो ना करा हो, मैं इसका सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप क्या करो, देखो इसके जो अपोजिट है ना, अपोजिट, देखो आर आया था ना मेरे पास, आर के अपोजिट के देखो फिर पास के नंबर ले लो। आई से पहले क्या आता है, आई से पहले आता है, आई से पहले आता है एच, और उसके आई के बाद आता है जे। तो देखो यहाँ पर एच और जे का कॉम है, देखो आप देखोगे, देखो एच तो है इस वर्ड में मगर जे नहीं है। तो देखो मुझे शायद इसका कॉन्सेप्ट मिला इस तरीके से, क्या कर रहा है ये कर रहा है इस तरीके से, जो इसका क्या कहते हैं आर, मतलब कि इस तरीके से लिया, देखो ये आर का अपोजिट क्या लिया था आई, और देखो एच का ले लिया, देखो ये ऐसे कर रहा था एच में 1 ऐड करके उसका अपोजिट। अब देखो आगे फॉलो हो रहा है, देखो जे है इसमें, जे है देखो जो है, देखो पी का अपोजिट क्या होता है, पी का अपोजिट होता है के, तो देखो जे कहीं दे रखा है, हाँ जे दे रखा है। मतलब देखो इससे मुझे क्या पता चला, ऐसे कर रहा है जो अपोजिट है ना, अपोजिट, अपोजिट ले लिया, जैसे कि अपोजिट लिया किसी वर्ड का, उससे एक पहले रिवर्स करके इसने ले लिया। देखो मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ, देखो जे है, ठीक है, तो इसमें जो जो लॉजिक है, जे का अपोजिट क्या होना चाहिए, जे का अपोजिट होना चाहिए मेरा, जे का अपोजिट होना चाहिए ओ, क्यू, और क्यू में से 1 माइनस करूंगा पी। देखो इस तरीके से इसका मतलब ये है, पहला जो पहला मैंने लेटर लिया ना इसका है लॉजिक, फर्स्ट लेटर का अपोजिट लो, जैसे जे का अपोजिट तो मैंने पी कर क्यू कर लिया, ठीक है, और क्यू में से 1 माइनस कर दो, मतलब 1 माइनस करो, उसका नेक्स्ट जो लेटर आएगा ना वो लिया इस तरीके से। अब मैं इसमें सारे चेक करता हूँ, देखो अब एस करता हूँ, एस कितने पर आता है, एस का मतलब आपका 19 पे आता है, और एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट होता है एच। देखो एच में से 1 माइनस करूंगा तो मेरा जी आना चाहिए, देखो आ गया यहाँ पर। इस तरीके से सारे चेक कर लें, देखो यहाँ पर भी ऐसा आया, इसका जी आ गया, और कहीं ऐसा आ रहा है छोड़ो। एल कितने पर नहीं, एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता है ओ, ओ में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, एन आएगा, देखो एन यहाँ पर आ गया।
एन का अपोजिट क्या होता है एम। एम में से वन माइनस करोगे तो एल आएगा। देखो यहाँ पर मैंने एल कहीं लिख रखा है, ये रहा। देखो टी, टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी। और जी में से वन माइनस करोगे, जी में से वन माइनस करोगे तो एफ आना चाहिए। देखो एफ आ गया। इस तरीके से देखो यहाँ पे देखो एफ आ गया। डब्ल्यू का अपोजिट आपको पता है डी होता है, डी में से वन माइनस करोगे सी आ जाएगा। ये सारे चेक इस तरीके से करके लेना। मतलब हमें क्या मिला, नंबर तो हमें मिल गए थे, वर्ड मतलब लेटर का लॉजिक क्या मिला, जो फर्स्ट लेटर लिया ना, इसमें दो लेटर ऐसे लिखना, फर्स्ट लेटर इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ करके फर्स्ट लेटर इन वर्ड और माइनस वन, ये लॉजिक। अब देखो लास्ट का है, अब देखो लास्ट का भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लॉजिक है। ये देखो, देखो हैप्पी से आपको ये बनाना है, क्या कहते हैं, ए बनाना है। तो देखो ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है, जेड होता है ना, और जेड में से एक माइनस करोगे तो वाई आएगा ना। देखो वाई यहाँ पर है, तो देखो इसमें भी यही सेम लॉजिक है, पर इसमें क्या करा है, जो सेकंड लेटर दिया है उसमें क्या करा है, लास्ट लेटर का अपोजिट लो। जैसे वाई का अपोजिट लिया मैंने, क्या आया बी, और बी में से वन माइनस करके जो आपका प्लेस वैल्यू जो मतलब प्रीवियस वाला उसका आया लेटर, वो ए ले लिया। ये देखो ए है। यहाँ पर भी देखो वाई, वाई का अपोजिट बी होना चाहिए, वन करोगे ए। देखो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है आपका, ठीक है, वन माइनस करोगे ये आ जाएगा। और देखो ई का अपोजिट क्या होता है, ये सेम आया ना। इस तरीके से चेक कर लो। डी का अपोजिट क्या होता है, एस डी, और एस का अपोजिट होता है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू में से वन माइनस करोगे वी आ गया। देखो यहाँ पर देखो ई का तो हम देख चुके थे, यू आ गया। ई का देखो यू आ गया, ई का यू आ गया, मतलब ई का अपोजिट लिया उसमें से वन माइनस करा, इस तरीके से। टी का अपोजिट में वन माइनस करोगे ये आएगा, एस का अपोजिट ये। तो देखो इसका लॉजिक बड़ा अच्छा था। क्या मतलब था, देखो हमें लॉजिक मिल गया, हम सारे लॉजिक को लिख लेंगे। पहला लॉजिक मेरा क्या मिला, नंबर का लॉजिक तो बड़ा आसान था। क्या था, सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट से था, जो उसकी प्लेस वैल्यू ली, उसमें से वन माइनस करके आया, जो नंबर आया मैंने लिख दिए सारे। और देखो फर्स्ट लेटर की क्या मतलब कि क्या इसमें था, क्या कहते हैं लॉजिक, फर्स्ट लेटर मतलब जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पर जो लिया था वर्ड में, जो फर्स्ट लेटर है उसका अपोजिट लो, वन माइनस करो, जो आएगा प्रीवियस वाला वो ले लेना लेटर। और ये जो लास्ट वाला इसमें लेटर है वो क्या लिया, लास्ट लेटर का अपोजिट करके माइनस वन करोगे, मतलब से प्रीवियस वाला लेटर ले लेना। तो देखो इस तरीके का लॉजिक है ये। अब देखो हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है, देखो अब देखो नन दिया है इसके अंदर। देखो अगेन आपको पता है इसके अंदर सबसे पहले वो क्या लिया था इसने, लेटर, पहला एक लेटर था, फिर नंबर था ऐसे ना, फिर लेटर, ये लेटर वन कर लो, लेटर टू। लेटर वन का क्या था, देखो पहले जो वर्ड में पहला लेटर है एन, एन का अपोजिट होता है एम, उसमें से वन माइनस करोगे तो एल आना चाहिए, मतलब इधर एल आना चाहिए। देखो इसमें एल है पहली पोजीशन में, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो एल तो दोनों जगह सकता है। देखो लास्ट में क्या था, ई, ई का अपोजिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ई का अपोजिट मेरा होता है वी, ठीक है, और वी में से मैं वन माइनस करूंगा, वी में से मैं वन माइनस करूंगा तो यू आता है, ठीक है। और नंबर देखो बड़ा सही था, नंबर क्या लिया था इसने, जो मतलब कि मेरा क्या कहते हैं इसमें वर्ड है, मतलब मतलब कि एक वर्ड वर्ड दिया, उसमें जो लेटर है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट का कौन सा आएगा, एन ओ आएगा। ओ की प्लेस वैल्यू ली यानी कि 14, उसमें से वन माइनस कर दिया और जो आया वो लिख दिया 14। तो मेरा कोड होना चाहिए L14U। अब देखो इसको मैं इरेज करता हूँ, L14U कहीं है, देखो L14U तो पहले पे ही है, तो मेरा आंसर ये होना चाहिए। देखो इसका आंसर यहाँ पर है। अगले पे पढ़ते हैं। देखो इसमें शायद एक ही क्वेश्चन था ये, मतलब कि इसमें मेन मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना को, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। देखो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर ना टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको ज्वाइन कर लेना, इधर मिल जाएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको क्या करना है, देखो इसको आप ना सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखो आज की क्लास जो भी थी हमारी 18 नंबर थी शायद, इसको मैं यहीं एंड करूँगा। और देखो मैं नई क्लास में मिलूंगा, जो भी मतलब कि इसकी जो सीरीज चल रही है हमारी, कौन सी, कोडिंग डिकोडिंग की, एक नए और कॉन्सेप्ट्स के साथ।